नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योर चैनल नेम पर। आज हम हाजिर हैं 2025 की मोस्ट अवेटेड फिल्म रेड 2 की एक विस्तृत और ईमानदार समीक्षा लेकर। 2018 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म रेड ने दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई थी और अब इसका सीक्वल रेड 2 बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुका है। तो क्या अजय देवगन एक बार फिर उसी दमदार अंदाज में इनकम टैक्स ऑफिसर अमेय पटनायक बनकर छा गए हैं? क्या ये सीक्वल पहली फिल्म की विरासत को आगे बढ़ा पाता है? जानने के लिए बने रहिए इस पूरे रिव्यू के साथ। अगर आप सिनेमा के सच्चे दीवाने हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। रेड 2 की कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां रेड ने हमें छोड़ा था। IRS ऑफिसर अमेय पटनायक यानी हमारे सिंघम अजय देवगन एक बार फिर एक नए और चुनौतीपूर्ण मिशन पर निकल पड़ते हैं, लेकिन इस बार मामला पिछली बार से कहीं ज्यादा पेचीदा और खतरनाक है। दुश्मन सिर्फ भ्रष्ट नेता या बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि एक ऐसा गठजोड़ है जो सत्ता के गलियारों से लेकर अंडरवर्ल्ड तक फैला हुआ है। फिल्म की कहानी उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट राजनीति, काले धन के साम्राज्य और सत्ता के घिनौने खेल के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसा विशाल घोटाला सामने आता है जिसमें बड़े बड़े राजनेता, प्रभावशाली व्यापारी और सरकारी अधिकारी एक साथ मिलकर देश को लूट रहे हैं। अमेय पटनायक को इस मकड़जाल को तोड़ना है, लेकिन राह आसान नहीं है। इस बार उनके सामने ऐसे शत्रु हैं जो न केवल पैसे और पावर में उनसे कई गुना आगे हैं, बल्कि जिनकी पहुंच हर जगह है। पटकथा की शुरुआत थोड़ी धीमी जरूर लगती है, जहां किरदारों और परिस्थितियों को स्थापित किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है कहानी अपनी पकड़ मजबूत करती जाती है। थ्रिल और सस्पेंस की परतें धीरे धीरे खुलती हैं और दर्शक सीट से बंधे रहने पर मजबूर हो जाते हैं। इंटरवल के बाद कहानी और भी ज्यादा रोमांचक मोड़ लेती है, जिसमें कई अप्रत्याशित खुलासे होते हैं। हालांकि कुछ दर्शकों को लग सकता है कि शुरुआती भाग थोड़ा और कसा हुआ हो सकता था। अजय देवगन इस फिल्म की आत्मा है। उन्होंने एक बार फिर IRS ऑफिसर अमेय पटनायक के किरदार को जीवंत कर दिया है। उनकी इंटेंस आंखें, कम लेकिन दमदार डायलॉग डिलीवरी और चेहरे पर दिखने वाला शांत गुस्सा उनके किरदार को और भी प्रभावशाली बनाता है। इस बार अमेय के किरदार में थोड़ी सी निजी चुनौतियां भी दिखाई देती हैं, जो उनके व्यक्तित्व में एक भावनात्मक गहराई जोड़ती हैं। अजय देवगन ने अपने अनुभव और स्टारडम का पूरा इस्तेमाल किया है और हर फ्रेम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। सौरभ शुक्ला की एंट्री फिल्म में एक सुखद सरप्राइज है। पिछली फिल्म में भी उन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग और दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता था और इस बार भी उनका किरदार कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आता है। उनका और अजय देवगन का स्क्रीन स्पेस कमाल का है। फिल्म में एक नई एंट्री हुई है अभिनेता इंसर्ट एक्टर नेम की, जो मुख्य विलेन के रोल में नजर आते हैं। उन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। उनका कैरेक्टर न केवल क्रूर और चालाक है, बल्कि उसमें एक अलग तरह की नकारात्मकता है जो दर्शकों को प्रभावित करती है। उनके और अजय देवगन के बीच के टकराव के दृश्य फिल्म के मुख्य आकर्षणों में से एक हैं। इसके अलावा फिल्म में कई और सहायक कलाकार भी हैं, जिन्होंने अपने अपने किरदारों को ईमानदारी से निभाया है, जिससे कहानी को और भी विश्वसनीयता मिलती है। राजकुमार गुप्ता का निर्देशन रेड 2 को एक अलग स्तर पर ले जाता है। उन्होंने फिल्म को एक रियलिस्टिक टच देने की कोशिश की है। पिछली फिल्म की तरह इसमें भी ज्यादा फिल्मी ड्रामा या हीरोइज्म दिखाने के बजाय कहानी और किरदारों की सच्चाई पर जोर दिया गया है। रेड के सीन्स को उन्होंने बहुत ही प्रभावी ढंग से फिल्माया है, जिससे दर्शकों को उस तनाव और दबाव का एहसास होता है जो एक इनकम टैक्स रेड के दौरान होता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कहानी के मूड और माहौल के अनुसार चलता है। खासकर रेड वाले सीन्स में यह तनाव को और बढ़ाता है। रविशंकर का संगीत फिल्म की गति और भावनाओं को सही तरीके से सपोर्ट करता है। कैमरा वर्क शानदार है। अंधेरे गलियारों, भारी दरवाजों और सरकारी दफ्तरों को बहुत ही रॉ और रियल तरीके से दिखाया गया है। सुधीर चौधरी की सिनेमेटोग्राफी फिल्म के टोन को बनाए रखती है। हालांकि एडिटिंग के मामले में कुछ कमियां जरूर नजर आती हैं। कुछ सीन्स थोड़े खिंचते हुए लगते हैं, जिससे फिल्म की गति थोड़ी धीमी हो जाती है। फिल्म की कुल लंबाई भी थोड़ी ज्यादा महसूस होती है, जिसे अगर थोड़ा और कसा जाता तो ये और भी प्रभावी बन सकती थी। विनोद का संपादन कुछ जगहों पर और बेहतर हो सकता था। म्यूजिक और डायलॉग्स रेड 2 में गानों की संख्या काफी कम है, जो कि फिल्म की सीरियस और थ्रिलर टोन के हिसाब से एक अच्छा फैसला है। फिल्म का फोकस कहानी और किरदारों पर ही रहता है। जो भी गाने हैं वे कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं और बैकग्राउंड में चलते हुए माहौल को बनाते हैं। फिल्म के डायलॉग्स बहुत ही पंची और प्रभावशाली हैं। खासकर अजय देवगन के कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो सिनेमा हॉल में तालियां बटोरते हैं। ये डायलॉग्स न केवल उनके किरदार की गंभीरता को दर्शाते हैं, बल्कि फिल्म के संदेश को भी प्रभावी ढंग से दर्शकों तक पहुंचाते हैं। कुछ बेहतरीन डायलॉग्स के उदाहरण, सिस्टम को बदलना है तो डर से नहीं, सबूत से लड़ना होगा। ये सिर्फ रेड नहीं, ये सिस्टम पर स्ट्राइक है। जब देश का पैसा लुटता है तो हर नागरिक गरीब होता है।
ऐसे कई और दमदार डायलॉग्स फिल्म में हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। निष्कर्ष, फाइनल वर्डिक्ट, तो क्या रेड 2 देखने लायक है? इसका सीधा सा जवाब है हाँ। अगर आप एक रियलिस्टिक क्राइम ड्रामा देखना पसंद करते हैं जिसमें दमदार अभिनय, सच्चाई पर आधारित कहानी और कुछ रोमांचक ट्विस्ट हों। अजय देवगन एक बार फिर अपने किरदार में शानदार लगे हैं और फिल्म की कहानी आपको बांधे रखती है। हालांकि ये फिल्म उन लोगों के लिए नहीं है जो मसाला एंटरटेनमेंट या ढेर सारे गाने और डांस सीन्स की उम्मीद कर रहे हैं। रेड 2 एक गंभीर और विचारोत्तेजक फिल्म है जो भ्रष्टाचार और सिस्टम के खिलाफ एक अकेले आदमी की लड़ाई को दर्शाती है। फिल्म थोड़ी स्लो जरूर है और इसकी लंबाई भी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अगर आप कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा के शौकीन हैं, तो रेड 2 आपको निराश नहीं करेगी। ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करेगी और हमारे समाज में फैले भ्रष्टाचार के काले सच को उजागर करती है। तो दोस्तों, आपने रेड 2 देखी या नहीं? आपको ये फिल्म कैसी लगी? फिल्म का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? आपके फेवरेट डायलॉग्स कौन से थे? नीचे कमेंट करके अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट और ऑनेस्ट मूवी रिव्यूज के लिए मिलते हैं अगली फिल्म के रिव्यू में। तब तक के लिए जय हिंद।